तो कल हमने श्रवण किया किस प्रकार हनुमान जी सुरसा नाग माता सुरसा से भेंट करते हैं, किस प्रकार छायाग्राहिनी राक्षसी जिसका कि नाम सिंहिका है उससे निपटते हैं। उससे तो भेंट नहीं करते, उससे तो निपटते ही हैं। और आज श्रवण करेंगे कि किस प्रकार लंकिनी से उनकी भेंट होती है लंका के मुख्य द्वार पर। लंका के मुख्य द्वार पर किस प्रकार लंकिनी से भेंट होती है उसका आज हम श्रवण करेंगे। परंतु सर्वप्रथम संक्षेप में बता दूं कि कल क्या बताया गया, 3 प्रकार की माया और भक्त के भक्ति मार्ग से उसका क्या संबंध है, इसको आपके सामने रख दूं। भगवान की माया त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से परिपूर्ण है, 3 गुणों से संपन्न है, सात्विक, राजसी और तामसिक, 3 प्रकार की माया। देवों की जो माया है, देवता जिस माया का आश्रय लेते हैं, जो दैवी माया है, वो सात्विक माया है। सात्विक माया से एक भक्त, एक मनुष्य लड़ नहीं सकता। हाँ, ये सोचे कि अपने बल से सात्विक माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं। तो जो सुरसा नाग माता सुरसा जिसको कि देवताओं ने भेजा है, जो सात्विक माया का प्रतीक है, हनुमान जी उसको शक्ति से जीतने का प्रयास नहीं करते। शक्ति प्रदर्शन करते हैं ऐसी बात नहीं, अपने रूप को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन सुरसा भी जितना रूप बड़ा होता है हनुमान जी का, उससे दुगना रूप अपना करी जाती है। तो शक्ति से हनुमान जी नहीं जीत सकते। एक भक्त ये जो माया है देवों की, सात्विक माया जो है, उसको बल से नहीं, उससे युक्ति से ही जीता जा सकता है। जैसे कि हनुमान जी ने किया, छोटा सा रूप धर के मुख में घुस गए सुरसा के और बाहर भी निकल आए, और अपने बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने राजसी माया से आशीर्वाद प्राप्त किया कि तुम अपने राम काज के लिए, अपने राम काम में तुम सफलता प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। तो दैवी माया से बचना चाहिए, भिड़ना नहीं चाहिए, और अगर भिड़ना ही पड़े तो शक्ति से नहीं, युक्ति से भिड़ना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति के मार्ग पर आगे अग्रसर हो सकें। फिर आती है तामसिक माया, छायाग्राहिनी राक्षसी के रूप में, सिंहिका के रूप में। हनुमान जी तुरंत उसे पहचान कर उसकी इतिश्री कर देते हैं। ज्यादा समय नहीं लगाते, सोच विचार नहीं करते, उसको जाकर नमस्कार नहीं करते, सीधा उसको चिन्हित करके पहचान कर उसका वध कर देते हैं। तामसिक माया के साथ एक भक्त को, एक साधक को ज्यादा नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि तामसी माया हमें अधोगति की तरफ, पतन की तरफ लेने के लिए सतत प्रयासरत रहती है। कैसे? हमारी छाया को पकड़ के। ये जो छायाग्राहिनी राक्षसी है, सिंहिका है, इसके आध्यात्मिक तत्व को समझने का प्रयास करें। कैसे? हमारी छाया क्या है? ये जो छायाग्राहिनी राक्षसी है, सिंहिका जो है, हनुमान जी को जो लंका जाते हुए रास्ते में मिलती है सुरसा के पश्चात, ये क्या करती है? ये छाया को पकड़कर उड़ते हुए जीवों की छाया को पकड़ लेती है, जिससे कि जीव आगे उड़ नहीं पाते और उनको पकड़ के ये खा लेती है। पहले छाया को पकड़ती है। ये तामसी माया भी हमारी छाया को ही पकड़ती है। पहले किस प्रकार पकड़ती है तामसी माया हमारी छाया को? अगर आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ी हो, कार्ल यंग के नाम से एक बड़े विद्वान साइकोलॉजिस्ट माने गए हैं, आज भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। उन्होंने क्या बताया, कार्ल यंग ने क्या बताया, और यहाँ पर सिंहिका क्या
दिखा रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कार्ल जंग ने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी का एक डार्क साइड होती है। डार्क साइड, और डार्क साइड क्या होती है? क्या वहां पे बिजली गुल होती है, वहां पे रोशनी नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं। डार्क साइड वो साइड है हमारी, हमारा अंधेरा, अंधेरे का जो पक्ष है, अंधकार में पक्ष जो है हमारा, वो पक्ष है जिसको हम देखना नहीं चाहते। हम देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? अरे भाई, इसलिए नहीं देखना चाहते कि वहां पर जो चीजें हैं हमारे अपने ही दुर्गुण है वहां पर, लेकिन उन दुर्गुणों को हम ये नहीं मानना चाहते कि दुर्गुण हमारे में है। क्यों नहीं मानना चाहते? मानेंगे तो हमें अपने बारे में अच्छा नहीं लगेगा। उन दुर्गुणों को अगर अपने भीतर में हम देख लें तो हमें अपने आप से घृणा हो सकती है, लेकिन हम तो अपने आप को अच्छा मानना चाहते हैं और दूसरों के आगे भी अच्छा ही बताना चाहते हैं। तो उसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी, मानवीय मनोविज्ञान ये बता रहा है कि हम इस डार्क साइड को, अपने अंधकार में पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं, देखकर भी नहीं देखते, देखना ही नहीं चाहते उस तरफ। तो ये जो हमारे दुर्गुण हैं जिनको हम नहीं देखना चाहते, अब देखेंगे ही नहीं तो परिमार्जन कैसे करेंगे? देखेंगे नहीं तो परिमार्जन कैसे होगा? किसी भी समस्या को सुलझाना हो तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? ये पता करना पड़ता है कि समस्या है क्या। अगर पहले हम समस्या को समझ लें, उसके बाद उसको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही ना माने कि कोई समस्या है भी, सर्वप्रथम समस्या को ही स्वीकार ना करें, तो उसका फिर क्या उसे कैसे सुलझा पाएंगे? सुलझा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई समस्या है ही नहीं। ये हमारी अपनी गति है। हमारी जो छाया है, जो तामसी माया जिस छाया को पकड़ती है, वो छाया है हमारी कार्ल जंग की भाषा में उसे डार्क साइड कहा गया है, शैडो कहा गया। शैडो कहा उसने भी, छाया ही कहा, शैडो कहा है उसने भी। डार्क साइड तो मैं कह रहा हूं, कार्ल जंग की भाषा में उसे शैडो कहा गया। शैडो क्या है? हमारे दुर्गुण, हमारे व्यक्तित्व का वो भाग जिसको कि हम पसंद नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं, देखना नहीं चाहते। जब तक भक्त अपनी डार्क साइड को, अपनी शैडो को, अपने अंतर के दुर्गुणों को, अपने अंतर के राक्षस को, ऐसा समझ लीजिए, अपने अंतर के असुर को चिन्हित नहीं कर लेता, पहचान नहीं लेता और उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर लेता, छुटकारा नहीं पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा हम भी मानते हैं। लेकिन उसको पूर्ण रूप से जान लेना ही उससे छुटकारा प्राप्त करना है। अपने छाया को पूर्ण रूप से जान लेना ही उससे छुटकारा प्राप्त करना है। जब उसे पहचान लेंगे, अपने दुर्गुणों को मान लेंगे, उनको पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो क्या होगा? वो फिर हम पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, हम पर हावी नहीं होंगे। कैसे हावी नहीं होंगे? दुर्गुणों को अगर जानते होंगे तो हम ये समझ लेंगे कि तामसी माया किस किस रूप में आकर हम पर अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। और जब ये जान लेंगे कि अपने दुर्गुणों के बल पर, अपने दुर्गुणों के बल पर तामसी माया हम पर हावी हो सकती है, तो फिर जानने मात्र से ही उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक समस्या का हल आपको मिल जाएगा, जानने मात्र से ही। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि हनुमान जी ने उसे तुरंत ही चीन्हा। उसे क्या किया? पहचान लिया। पहचानते ही क्या किया? उसका निपटारा कर दिया। कोई अनुनय विनय नहीं यहाँ पर, मैं जाऊंगा वापिस आऊंगा फिर तू मुझे खा लेना या फिर पकड़ लेना, नहीं। तो अगर हम चाहते हैं, हम भक्त कहते हैं अपने आप को, अगर साधक मानते हैं, किसी प्रकार के साधन में प्रवृत्त होते हैं, किसी भी प्रकार के साधन में प्रवृत्त हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अपनी छाया को, अपनी शैडोज को, अपनी डार्क साइड को हम पूर्ण रूप से नहीं जानते, तब तक
ये तामसी माया आकर हमारी छाया को पकड़ के हमें अपने भक्ति के, अपने साधन के मार्ग से च्युत करती रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। ये होता रहेगा, बार बार होता है, हम सबके साथ होता है जिन्होंने अभी तक अपनी छाया को पूर्ण रूप से नहीं जाना। जिन्होंने भी, हम में से जिन्होंने भी और अधिकतर ने हम में से अपनी छाया को पूर्ण रूप से नहीं जाना। बड़ी हिम्मत चाहिए अपने दुर्गुणों को देखने के लिए, बड़ी हिम्मत चाहिए अपने कुसंस्कारों को देखने के लिए, बड़ा धैर्य चाहिए ये समझने के लिए, इस बात को अपनाने के लिए कि हमारे भीतर भारी भारी दुर्गुण जन्मों जन्मांतरों से अपना जमवाड़ा बनाए बैठे हैं हमारे अंतरतम में। उस अंतरतम को कार्ल जंग ने कह दिया सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कहा उसे। तो जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, अपनी छाया को नहीं समझेंगे, तब तक तामसी माया इस छाया को पकड़ के हमें अपने साधन के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से च्युत करती रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं। तुलसीदास जी ने और आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण में सिंहिका के रूप में, छाया ग्राहनी राक्षसी के रूप में हमें ये बताया, भक्तों को, साधकों को ये दिशा निर्देश दिया कि अपनी छाया को समझ लो। Understand your own shadow so that no demonic powers like Sinhika can come and grab you and distract you from the path to your realization. क्या बता रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी? रामायण के माध्यम से आदि कवि वाल्मीकि जी यही बता रहे हैं हमें कि अपने छाया को पहचानो, ताकि सिंहिका रूपी तामसी माया तुम्हारी छाया को पकड़ के तुम्हें तुम्हारी साधना से च्युत ना कर दे। लेकिन यह संभव तभी होगा जब हम अपनी छाया को, अपने कुसंस्कारों को, अपने दुर्गुणों को, अपनी कुवृत्तियों को पहचानेंगे, रियलाइज करेंगे कि हमारे अंतरतम में ये भांति भांति की कुवृत्तियां हैं। देखेंगे उनको, तुरंत ही चिन्हित करेंगे, भांति भली भांति रूप से चिन्हित करेंगे। ऐसा नहीं बोल दिए, नहीं, हम में भी क्या करते हैं, हम मानते नहीं हैं लेकिन कह देते हैं हम में भी बहुत दुर्गुण हैं। लेकिन अगर कहें अपने दुर्गुणों की लिस्ट बनाइए तो नहीं बनेगी हमसे, बुरा लगेगा बहुत। अपने सद्गुणों की लिस्ट बनाने के लिए कहें तो अच्छा लगेगा। और कई बार दुर्गुणों की लिस्ट भी बनाएंगे तो वो केवल ये सोचकर हाँ हम तो बहुत दीन हैं जी, चिन्हित नहीं करेंगे, भली भांति रूप से चिन्हित नहीं करेंगे, प्रिसाइजली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उनको, हम बना देंगे बस। क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा है, भक्ति के मार्ग पर दैन्यता होनी चाहिए, इसलिए अपने आप में दुर्गुणों को बताते रहो। क्या मैं विद्याहीन हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं पापी हूँ, पापो हम, इत्यादि इत्यादि। नहीं, वो नहीं, ड्रामा नहीं करना। यहाँ पर दैन्यता के नाम पर, भक्ति के नाम पर सही में आत्मविश्लेषण करें। स्वाध्याय इसी का नाम है, स्वाध्याय, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, जो मर्जी कह लीजिए, जिस भाषा में अच्छा लगे उस भाषा में कह लीजिए। लेकिन निष्कर्ष यही है कि जब तक अपने दुर्गुणों को भली भांति पहचान नहीं लेंगे, अपनी छाया को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेंगे, तब तक अपनी छाया से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक अपनी छाया से मुक्त नहीं हुए, तब तक ये छाया ग्राहनी राक्षसी, ये सिंहिका हमें आकर बार बार पकड़ेगी और नीचे हमें मृत्यु के मार्ग पे धकेलती रहेगी। हम चाहते हैं अमृत की प्राप्ति, निकलते हैं घर से राम कार्य के लिए, जीवन जीना चाहते हैं राम कार्य करते हुए, लेकिन उस अमृत की प्राप्ति नहीं होती। क्या प्राप्त होता है? मृत्यु, दुख, विषाद। किस लिए? क्योंकि ये तामसी माया हमारी छाया को पकड़ लेती है, भली भांति पकड़ के हमें मृत्यु की ओर, दुर्गति की ओर जन्म जन्मांतरों से धकेलती आ रही है। तो तामसी माया हमें
तुरंत पहचानना चाहिए अपने दुर्गुणों को और इस तामसी माया के चंगुल में ना फंसें, अपनी छाया को जाने। यही रामायण का हनुमत चरित्र के इस आख्यान का यही संदेश है। अब चलिए आगे। आगे कहा, अब छाया ग्रहणी राक्षसी को हनुमान जी ने तो मार दिया, क्योंकि वो हनुमान जी तो हनुमान जी अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं। उनकी छाया को कोई पकड़ तो ले, लेकिन उससे उनको वो च्युत नहीं कर सकता, उनको राम काज से हटा नहीं सकता। तो सिंहिका को मार के आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? लंका में प्रवेश करने को। लंका में प्रवेश कैसे करते हैं? मस्क समान रूप कपिधरी। तुलसीदास जी की कुछ शब्द यहां पढ़ लेते हैं, फिर उनका विश्लेषण करेंगे। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलयो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। सात्विक माया और तामसिक माया का तो विश्लेषण कर दिया आपके समक्ष मैंने। अब बात आ रही है राजसी माया की। सात्विक माया को नमस्कार, तामसिक माया का खात्मा, और जो राजसी माया है उससे कैसे निपटे, लंकनी राजसी माया को दर्शा रही है। मसक समान रूप कपिधरी, कैसा रूप बनाया? मच्छर के समान, अत्यंत लघु रूप, मच्छर के समान। और प्रभु श्री राम को याद करके लंका में प्रवेश करने लगते हैं हनुमान जी। लंक ही सुमरी चले नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी। निश्चरी कौन है? लंकिनी, लंकिनी नाम की एक निश्चरी राक्षसी है। कहती है, मुझे मेरा परित्याग करके, मुझे इग्नोर करके, मेरा तुम तिरस्कार करके कहां जा रहे हो? मैं लंकिनी हूं, तुम मेरा मरम नहीं जानते। हे मूर्ख, तुम मेरा मरम नहीं जानते। जितने चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये जो राजसी माया है ये भी हमें खाने को दौड़ती है। कैसे खाने को दौड़ती है राजसी माया? भांति भांति के कर्मों में प्रवृत्त करके राजसी माया भी हमें एग्जॉस्ट कर दे। एग्जॉस्टन होती है ना, जो हमें 12 घंटे 8-10 घंटे की कड़ी मेहनत करते हैं एक दिन में, उसके बाद करते हैं थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। 8-10-12 घंटे क्या किया? राजसी माया में अपने आप को प्रवृत्त किए रखा। राजसी माया क्या? अरे भी हमें धन कमाना है, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें बिजनेस चलाना है, जॉब करनी है, बीवी बच्चे पालने हैं, परिवार देखना है, और सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, नई गाड़ी लेनी है, नया फोन लेना है, नया घर लेना है, और फॉरेन हॉलीडेज पे जाना है। ये सब क्या है? ये सब लंकनी है। ये लंकनी ही भांति भांति के रूप में आपके समक्ष आ रही है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है यहाँ पर। मैं एग्जैजरेट नहीं, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एनीथिंग हियर, इट इज टेलिंग एग्जैक्टली द वे इट इज। लंकनी है राजसी माया। राजसी माया हमें खाने को दौड़ती है, कहती कि मैं खा ही जाऊंगी, तुम मेरे से बच के जा नहीं सकते। और हम भी कई बार हार मान लेते हैं। इस सोसाइटी में रहने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है, क्या थोड़ा बहुत ये तीखा जूठा खाना पड़ता है। अब पार्टी है तो क्या कहेंगे कि हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता। लोग हमें बैकवर्ड समझेंगे, सोचेंगे कि बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। नहीं, जो देते हैं खा लो, जैसे भी हाथों से देते हैं खा लो, कोई बात नहीं। अपने घर में तो हम साफ सुथरा खाते ही हैं। अब सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता तो चलो चलने देते हैं। राजसीमा ये लंकनी है। ये लंकनी आपके अंदर बैठकर बोल रही है,
और आपको धीरे धीरे ये खाती जाती। तो राजसी माया रूपी जो लंकिनी आती है, हनुमान जी क्या करते हैं, उसका मुठिका एक महाकपि हनि, उनको एक मुक्का मारते हैं। मुक्का मारा, एक मुक्का। सुरसा जी की भांति प्रार्थना नहीं की, सिंहिका की तरह सीधा ही उसका वध नहीं कर दिया, क्या किया, एक मुक्का मारा। राजसी माया के साथ भक्त को, एक साधक को, राम काज में तल्लीन एक व्यक्ति को किस प्रकार निपटना चाहिए, ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को। तामसी माया पकड़ लेती है, राजसी माया पकड़ती है तो बुरी पकड़ती है। तामसी माया से हम बच जाते हैं ज्यादातर। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये बुरी है, ये बुरा काम है, ये बुरी चीज है। तो बुरा जानने के नाते तामसी माया से हम कई बार बच जाते हैं। विशेषकर साधक वो समझते हैं कि ये तो बुरी चीज है, इसका तो परित्याग करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में हमारी छाया को पकड़ लेती है और हमें अपने मार्ग से च्युत कर देती है। लेकिन तामसी माया को समझना इतना मुश्किल नहीं है। राजसी माया को समझना विशेषकर एक ऐसे साधक के लिए, एक ऐसे भक्त के लिए जो अपना भौतिक जीवन इस भौतिक जगत में एक गृहस्थ के रूप में जी रहा है, उसके लिए ये समझना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। कई बार क्या, बहुत बार राजसी माया को अपना कर्तव्य कर्म हम समझ बैठते हैं। और जब समझेंगे कि राजसी माया के जो कार्य हैं वो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, तो फिर उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें? वैसे ये तो हमारा धर्म है। उसको अगर अपना धर्म बना लिया, कर्तव्य कर्म बना लिया, तो फिर तो उससे मन उठने का जो बात है वो आएगी नहीं हमारे मन में। सोचेंगे नहीं कि इससे विरति हो, इससे छूटें, सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि सोचेंगे ये तो हमारा धर्म है जी, हमें ये सब संसार में रहना है तो ये सब तो करना ही है, ऐसी धारणा बन जाती है। इसलिए राजसी माया को कैसे कंट्रोल में करना है, राजसी माया को विशेषकर एक गृहस्थ के लिए, बाकी तो विरक्तों को भी राजसी माया पकड़ती है। देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं विरक्तों को कैसे राजसी माया पकड़ती है, मंदिरों मठों और ना जाने क्या क्या किस किस रूप में आके पकड़ती है। चलिए उसकी विशेष रूप से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन गृहस्थों के लिए ये विशेष लाभदायक होगी ये चर्चा, इसलिए इसको ध्यान से सुने। राजसी माया को जड़ से खत्म नहीं करना, सिंहिका की तरह राजसी माया को प्रणाम भी नहीं करना। तो राजसी माया को क्या करना है? मुक्का मारना है। मुक्का मार के क्या करना है? अपने अधीन कर लेना है, अपने अधीन करना है। राजसी माया की आवश्यकता है भक्त को, साधक को, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, राजसी माया चाहिए। एक विरक्ति के मार्ग पर भी राजसी माया की आवश्यकता पड़ती है। धन की आवश्यकता पड़ती है, वित्त की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके अधीन नहीं होना, उसको अपने अधीन करना है। कैसे? मुक्का मार के। किसको मुक्का मारेंगे भाई? यहां पर मैं किसको मुक्का मारूंगा? मैं अपना ही उदाहरण लूं। मुक्का मारने का यहाँ पे अर्थ यह है उसको अपने अधीन रखना। एक विरक्त को किसी ऐसे सज्जन से दान दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए जो दान दक्षिणा देकर आपको यानी कि मेरे को अपने अधीन करना चाहे। ऐसी भी वृत्ति होती है, राजसिक वृत्ति होती है, या फिर किसी और कृत्य से, किसी और प्रकार से इनको वश में कर लेंगे। कंट्रोल करने की, कंट्रोलिंग एटीट्यूड रहता है लोगों का, दूसरों को वश में रखना किसी प्रकार से भी, अधीन करना नहीं। राजसी माया के अधीन नहीं होना, राजसी माया को अपने अधीन रखना है। अगर राजसी माया के अधीन हो गए, गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो फिर भक्ति के मार्ग से, राम काज से च्युत हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने लंकिनी को एक ही मुक्का मारा। हनुमान जी तो बल बुद्धि के निधान हैं। एक मुक्का उन्होंने पहचान लिया कि राजसी माया है, एक मुक्का मारा,
मुक्का मारते ही जो विरक्त भक्त होगा, जिसकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी, उसका एक मुक्का ही बहुत है। वो खून का वमन करती हुई, खून को उल्टी करती हुई गिर पड़ी, फिर अपने आप को संभाल के क्या बोलती है। यहां भी आपको ये देखने को मिलेगा कि गुरु की क्या महत्ता है। गुरु को हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अगर आपके मन में कभी प्रश्न आता हो तो उस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर मिल सकता है आपको। क्या कहती हैं यहाँ पर? जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना। क्या कहती हैं? जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया, तो जाते हुए ब्रह्मा जी ने मुझे ये बता दिया, चिन्हा, ये चिन्हित कर दिया, ये इंडिकेशन, चिन्हा, इंडिकेट कर दिया, चिन्हित कर दिया, इंगित कर दिया, इंडिकेट कर दिया। क्या क्या इंडिकेट कर दिया? विकल हो सीता कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। जब तुम एक कपि के, एक वानर के मारे विकल हो जाओगी, तुम्हें कष्ट होगा एक कपि के मारे हुए, तो क्या करोगी? तब तुम ये जान लेना कि निशाचरों का नाश अब निश्चित है। सीमित कुछ ही समय में सब निशाचरों का नाश हो जाएगा। अब गुरु कौन है यहाँ पे? विरंची। लंकिनी के गुरु कौन? ब्रह्मा जी। क्यों गुरु हैं उनके ब्रह्मा जी? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको बता दिया कि उस लंकिनी को सत्संग कब प्राप्त होगा और राक्षसों का नाश कब होगा। और लंकिनी ने उनकी बात को याद रखा। ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले आए थे ब्रह्मा जी वहां पर, बहुत समय पहले आए थे, लेकिन लंकिनी ने अपने गुरु ब्रह्मा की बात को याद रखा। क्या? कि जब तुम्हें मुक्का पड़ेगा और तुम विकल हो जाओगी एक कपि के मारे, तो तब जाने सब निश्चर संघारे। साथ ही साथ लंकिनी क्या कहती है सत्संग के बारे में? कि गुरु की महत्ता गुरु ही बता सकते हैं आपको कि आपको कब कहाँ किस प्रकार से सत्संग प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार आपके कल्याण का मार्ग खुल सकता है। लेकिन हमारी उनके वचनों में आस्था होनी चाहिए। जैसी लंकिनी की ब्रह्मा जी के शब्दों में, ब्रह्मा जी के वचन में पूर्ण आस्था है, वैसी ही हमारी भी अपने गुरु के, संतों के, ऋषियों के, तत्वद्रष्टाओं के वचनों में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। लेकिन विडंबना की बात यह है कि राक्षसी जो है, रावण की जो सिक्योरिटी गार्ड है, मेन एंट्रेंस, लंका के मेन एंट्रेंस की जो सिक्योरिटी गार्ड है, राक्षसी लंकिनी, उसकी जितनी आस्था, श्रद्धा, निष्ठा अपने गुरु ब्रह्मा के वचनों में है, हमारी अपने गुरु के वचनों में उतनी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था नहीं है। अगर होती तो हमारा भी लंकिनी की तरह कल्याण हो गया होता, हमें भी सत्संग प्राप्त होता, पूर्ण रूप से कल्याणकारी सत्संग प्राप्त होता। सत्संग के प्रति कैसी निष्ठा है लंकिनी की? क्या कहती हैं? तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। मेरे जो पुण्य हैं वो उदय हो गए इस वक्त, मुझे बहुत पुण्यों का फल प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने नैनों से राम के दूत के दर्शन कर रही हूं। और सत्संग में इतनी निष्ठा है लंकिनी की, आगे कहती हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कहती हैं कि अनंत काल के लिए स्वर्ग के, मोक्ष के, अन्य लोकों के, ब्रह्मलोक के, देवलोक के, पितृलोक के, नागलोक के, जितने भी आपको अच्छे अच्छे लोक लगे, उन सब लोकों के, सब प्रकार के मोक्षों के सुख को अनंत काल के लिए अगर हमें प्राप्त हो जाएं, तो उनको अगर एक तरफ रख दिया जाए तराजू में, अनंत काल के भांति भांति के लोकों का, भांति भांति के मोक्षों का सुख एक तरफ रख दिया जाए, और दूसरी तरफ क्षण भर का लव का, एक लव का सत्संग, एक क्षण भर का सत्संग,
दूसरी तरफ रख दिया जाए तो भी जो एक क्षण का सत्संग है वो भारी है। किसके मुकाबले, किसकी तुलना में? अनंत काल की, स्वर्ग की और अपवर्ग की, मोक्ष की जो हमें सुख प्राप्ति होती है उससे। क्या हमारी सत्संग में ऐसी निष्ठा है? नहीं। सत्संग हाँ होता है, सुनना चाहिए, लोग कहते हैं, सुन लेते हैं, सुनना चाहिए, चलिए सुन ही लेते हैं ऐसा। यहाँ पर और हनुमान जी ने लंकनी को कौन सी गीता सुनाई, कौन से वेद सुनाए, कौन से भागवत की कथा सुनाई? नहीं, एक मुक्का मारा, मुक्का ही सत्संग था। एक भक्त का स्पर्श मुक्के के रूप में भी हो पराभक्ति को प्राप्त, एक संत का स्पर्श अगर मुक्के के रूप में भी हो तो भी परम कल्याण का कारण बन जाता है, वही सच्चा सत्संग बन जाता है। हनुमान जी का सत्संग मिला, लंकनी ने अपने गुरु की बात का फिर से उसे ध्यान हुआया, उसकी अनंत श्रद्धा जागी हनुमान जी में। और फिर क्या कहती हैं, ये होता है क्या, क्या हो रहा है आगे, अपने जो रियल लर्निंग है यहाँ पर उसे ना भूलें। हम क्यों ये पूरी कहानी सुन रहे हैं यहाँ पर लंकनी और हनुमान जी की? क्योंकि हम साधक, हम भक्त क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको क्या समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, क्या निवेदन कर रहा हूं आपके सामने कि एक भक्त को, एक साधक को राजसी माया से किस प्रकार निपटना चाहिए। राजसी माया का खात्मा नहीं करना, राजसी माया के आगे सिर नहीं झुकाना, राजसी माया को अपने अधीन रखना है। किसी रूप में भी आ सकती है राजसी माया। एक गुरु के पास राजसी माया शिष्यों के रूप में भी आ सकती है, एक गुरु के पास, एक विरक्त के पास, एक संत के पास राजसी माया धन के रूप में आ सकती है, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बड़ाई के रूप में आ सकती है ये राजसी माया। लेकिन जो व्यक्ति इनके अधीन हो जाता है विरक्ति के मार्ग पर, उसका तो फिर हम देखते हैं क्या दुर्गति हो रही है तथाकथित संतों की, बिना किसी का नाम लिए हुए। बहुत कुछ हो रहा है, आप भी जानते ही होंगे, सुनते ही होंगे, तो उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थों के लिए भी यही बात लागू होती है, राजसी माया के अधीन ना हो। राजसी माया को जब अपने अधीन कर लेते हैं तो राजसी माया, लंकनी क्या कहती है, हाथ जोड़कर कहती है कि लंका में प्रवेश कर लो। कौन लंकनी? जो कहती है कि जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। जो खाने को दौड़ी हनुमान जी को पहले, उसने लंका का द्वार हनुमान जी के लिए खोल दिया। भक्त अगर राजसी माया को अपने अधीन रखे तो उसके लिए कोई भी द्वार बंद नहीं रहता, भगवान सारे द्वार उसके लिए खोलते हैं। यहां तक कि लंका के द्वार को भी खोल दिया, जिसमें प्रवेश पाना असंभव सा माना जाता था। द्वार में, लंका में प्रवेश ही नहीं पाया हनुमान जी ने लंकनी के द्वारा। आगे क्या कहती हैं, हाथ जोड़ के कह रही हैं, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को सुलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करे चितवा जाहि। बहुत सुंदर ये चौपाइयां हैं, लेकिन आज समय हो रहा है तो इनका थोड़ा सा विश्लेषण कल आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। आशा है आपने इस 3 प्रकार की माया, सात्विक, राजसिक और तामसिक माया, इनसे कैसे एक भक्त को, साधक को निपटना चाहिए, किस प्रकार इनसे डील करना चाहिए, आपने इस बात को भली भांति से समझा होगा और उसको अपने आप जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी सद्भावना के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।